भारत के दो शेरों ने पलट दिया 37 सालों का इतिहास। एक छोर से सरफराज खान ने उड़ाई धज्जियां, दूसरी छोर से ऋषभ पंत बन गया आग का गोला। न्यूजीलैंड को किया तहस नहस। जो कोई नहीं कर पाया वो ऋषभ पंत और सरफराज खान ने करके दिखाया। बदले की आग में जल रहे थे ऋषभ पंत, खोल दिए गेंद के धागे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैदान से भागे। बारिश ने डाला खलल, लेकिन अब नहीं टल पाएगी न्यूजीलैंड की हार। भारत ने किया जोरदार प्रहार। पंत थोड़ा सा चुके, नहीं तो धोनी को छोड़ देते पीछे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भड़काई थी आग, फिर तूफान बन गए ऋषभ पंत और सरफराज कर दिया ऐसा काम। थर थर कांप गए न्यूजीलैंड के कप्तान। गेंदबाजों के भी पैर कांप रहे थे, फील्डर हाँफ रहे थे। दोनों बन गए थे आग का गोला, मचा दिया तूफान। चट्टान बनकर खड़े हो गए ऋषभ पंत और सरफराज खान। न्यूजीलैंड को कर दिया धड़ा। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को जीत की तरफ पहुंचा दिया। जब तक भारतीय टीम के पास ऋषभ है, जब तक भारतीय टीम में सरफराज खान जैसा बल्लेबाज है, तब तक भारत को उसी के घर में हरा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। न्यूजीलैंड को लग रहा था कि भारत में आकर वो भारत को हराएगा, भारत के गुरूर को मिट्टी में मिलाएगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि ऋषभ पंत और सरफराज खान जैसे बल्लेबाज भारतीय टीम में। सरफराज खान तो अलग ही मूड में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने क्या तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन सरफराज ने जहां ट्रेलर दिखाने का काम किया, वहीं दूसरे छोर से ऋषभ पंत ने पूरी फिल्म लॉन्च करने का काम कर दिया। इतनी घातक बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की जिसे देखकर न्यूजीलैंड भी कांप गया होगा। आपको तो पता ही कि ऋषभ पंत का स्टाइल कैसा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम को संभल कर खेलने की जरूरत थी। शुरुआत में ऋषभ पंत थोड़ा सा संभल कर खेले, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने अपना गियर बदला तो टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को रुलाने का काम कर दिया। एक छोर से सरफराज खान कहर ढा गए तो दूसरे छोर से ऋषभ पंत ने समझ लो न्यूजीलैंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा कि आपको भी पता है कि ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने वापसी की। 21 महीने बाद टेस्ट खेल रहे पंत ने अपनी दूसरी ही पारी में शतक जड़ दिया था। बांग्लादेश के खिलाफ पंत ने तूफान खड़ा किया था, लेकिन वहां पर किया गया प्रदर्शन तो झांकी था। असली खेल तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी था। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम पहली पारी में 46 रनों पर ऑल आउट हो गई तो भारतीय टीम का मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन ऋषभ पंत ने सोच रखा था कि क्या कुछ करना है। उन्होंने जो तैयारी की थी उस पर ही वो काम करते रहे और हर एक न्यूजीलैंड के गेंदबाज की जमकर कुटाई की। नतीजा रहा कि भारतीय टीम ने न सिर्फ 356 रन जैसे बड़े लीड को खत्म किया, बल्कि अब इस कगार पर पहुंच चुकी है कि वो सीधे तौर पर इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन इस बल्लेबाजी के दौरान वो धोनी के एक आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गए। अगर ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अपना 7वां शतक पूरा कर लेते तो वो धोनी से टेस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज की हैसियत से आगे निकल जाते, मगर ऋषभ पंत का सपना टूट गया और 99 रन पर आउट हो गए। लेकिन यहां तक पहुंचना भी एक विकेटकीपर बल्लेबाज की हैसियत से ऋषभ पंत के लिए बड़ी उपलब्धि है। वाकई में ऋषभ पंत के लिए चोट के बाद वापसी करना किसी सपने से कम नहीं था। जिस तरीके से उनको चोट लगी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कभी इस तरीके से वापसी कर पाएंगे, मगर ऋषभ पंत ने जो सोचा था वो करके दिखाया। और क्या शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम के लिए अब रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम कर रहे हैं। ऋषभ पंत और सरफराज खान के लिए भारतीय टीम इस मुकाबले में बच पाई, नहीं तो मामला हाथ से निकल चुका था। इन दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसकी बदौलत अब टीम इंडिया आगे अपना सफर जीत के तौर पर तय कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर? आप क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या भारत अब इस टेस्ट मैच को वापस जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।